हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट लेक्चर में कुछ इनइक्वलिटीज़ हमने पढ़ा था कि कैसे डोमेन रेंज निकाला जाएगा। आप अगर आपको याद होगा तो ये चीज़ हमने पढ़ा था। इस लेक्चर में इसी का टाइप 2 पढ़ेंगे। अभी तक हमने जितने भी देखे थे तो इसमें हमें क्या पता चल जाता था कि हमारे पास क्या क्या फैक्टर है, तो चीज़ें ईजिली फैक्टराइज हो जाती थी। चाहे ये क्वेश्चन देख लो तो फैक्टर के रूप में हम लोग लिख देते हैं। तो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा मिला कि हमेशा फैक्टराइज इजीली हो गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा फैक्टराइज्ड होने वाला ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल सकते हैं जो फैक्टराइज ना हो। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये टाइप 2 हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। सिर्फ टाइप 2 ही डिस्कस नहीं करेंगे, मॉड्यूलस पे भी क्वेश्चंस करेंगे, मॉड्यूलस को समझेंगे कि मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें टाइप 2 में यहाँ पे क्या है कि इनइक्वलिटीज इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। अब इस इनइक्वलिटी में सिर्फ लीनियर फैक्टर नहीं रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी रहेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दो तरह से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। एक का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो हो और दूसरे का लेस दैन ज़ीरो। ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होने का मतलब है कि इसको एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में फैक्टराइज करके लिखा जा सकता है। ठीक है, हो सकता है कि अल्फ़ा रैशनल हो इरेशनल हो, दैट डजंट मैटर। तो कहने का मतलब कि इसको दो फैक्टर के फॉर्म में तोड़ा जा सकता है। लेकिन क्या हो अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो? तो डिस्क्रिमिनेंट जब लेस देन ज़ीरो होता है इस केस में तो नो रियल रूट बोला जाता है। तो इस केस में तो ये फैक्टराइज ही नहीं हो पाएगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आगे आप लोगों को पढ़ाया भी जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है, वो अपवर्ड पैराबोला होता है। मतलब एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करता है। तो जब एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा तो इस केस में जो वाई का रेंज होता है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। देखो जो रेड वाला मैं दिखा रहा हूँ ये रेंज है, और रेंज देखोगे वो ज़ीरो से बड़ा है। मतलब ये जो वाई का वैल्यू है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ से एक बात तो याद रख लेंगे। अभी तो मान लो कि जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। आगे आप लोगों को बताया जा रहा है कि जब भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो होगा तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर पॉजिटिव है हमेशा तो उसको हम लोग ज़ीरो की तरफ भेज देंगे। ठीक है, तो चलिए आइए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि इसको हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे हैं जिनको देखना पड़ेगा कि ये फैक्टराइज हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो पहला है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल। तो पहले तो इसका हम लोग देख लेंगे फैक्टराइज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालने जाएंगे तो कितना आ जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट निकालने जाएंगे तो बी स्क्वायर माइनस, अच्छा ये तो फैक्टराइज हो रहा है। ठीक है, ये तो फैक्टराइज हो रहा है। ओके, तो ये इजीली फैक्टराइज हो जाएगा। चलिए ठीक है, डी पॉजिटिव आ रहा था इसमें, देखो इसका डी तो 25 माइनस 96, तो इसका लेस देन ज़ीरो आ रहा है। अच्छा 96 इंटू थ्री है तो ये ऑब्वियसली लेस देन ज़ीरो आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो क्वाड्रेटिक है हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव रहेगा तो इसको जीरो की तरफ फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव क्वांटिटी को तो इनइक्वलिटी की तरफ भेज ही सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो तब नहीं करना है जब वी डू नॉट नो द साइन, बट इस केस में तो पता है ये जो बक्से का वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव है। तो हमेशा पॉजिटिव है मतलब ज़ीरो की तरफ हम लोग भेज देंगे। तो जैसे ही ज़ीरो की तरफ भेजेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? एक्स माइनस फोर का होल पावर एट, एक्स माइनस थ्री, और इसको फैक्टराइज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, और नीचे वाला क्या है? एक्स प्लस फाइव का होल पावर सेवन, और इस बक्से को तो मैंने जीरो की तरफ भेज दिया है ऑलरेडी। तो हमारे पास ये हो जाएगा दिस विल बी ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको हम लोग वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं जैसे हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले रूट्स प्लॉट कर लेंगे। तो सबसे बड़ा वैल्यू माइनस फाइव, माइनस थ्री, टू, थ्री, फोर, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी।
फिर जहाँ पे इवन पावर है वहाँ पे स्टार लगाना है। तो इवन पावर कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है। तो 4 पे हम लोग क्या लगा देते हैं? स्टार। सबसे राइट हैंड साइड में क्या रखेंगे? पॉजिटिव। स्टार पे चेंज नहीं होगा, स्टार नहीं है अब 3 पे तो चेंज हो जाएगा। तो अब चेंज होता रहेगा जब तक स्टार ना आ जाए, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहा। अब ये देखेंगे कि ग्रेटर दैन 0 बोला है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो पॉजिटिव वैल्यू कहाँ कहाँ मिलेगा? पॉजिटिव वैल्यू यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ठीक है। 4 पे देखेंगे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -5। 5 नहीं, -5 नहीं रख सकते हो, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसलिए ओपन इंटरवल। यूनियन, क्या -3 रख सकते हो? हाँ, तो रखो। फिर 2 रख सकते हो, यस। यूनियन, फिर 3 रख सकते हो। अच्छा ये क्या होगा? -3 था ना, ओके। 3 रख सकते हो, हाँ रख सकते हैं। यहाँ पे डालो, 0 के बराबर तो आ ही जाएगा। तो ये हो जाएगा 3। 4 रख सकते हो, 4 बिल्कुल रख सकते हो। यूनियन 4 से इन्फिनिटी। तो बेसिकली इसको हम 3 से इन्फिनिटी लिख सकते हैं। चलिए लिख ही देते हैं। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -5 यूनियन -3 से 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। क्योंकि दोनों सेट को मैं कंबाइन कर दिया। 3 टू 4, 4 से इन्फिनिटी का क्या मतलब है? व्हेन वी आर टेकिंग 4, ठीक है। ओके, चलो लेट अस डू सम मोर क्वेश्चन। ओके, तो नीचे वाला बस फैक्टराइज करना है। अगर ये फैक्टराइज हो पा रहा है तो डी निकाल लो। इसका मैं डी निकाल रहा हूँ। तो 1 - 40 लेस देन 0। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। आई होप आपको पता हो। तो इसको 0 की तरफ भेज दो। पॉजिटिव है, 0 की तरफ भेजो भाई, मुझे नहीं दिक्कत। तो x-1 का होल क्यूब, x-2 ग्रेटर दैन 0। खटाखट मैंने क्या किया, एक तो 1 डाला, एक 2 डाला। प्लस माइनस प्लस इवन पावर है नहीं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, कैसा वैल्यू चाहिए भाई? पॉजिटिव। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, खत्म। दैट्स इट। इसके अलावा दिमाग नहीं लगाना है। ओके, देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा इसमें ऐसे दिया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, लेकिन लेकिन मैं बता रहा हूँ देखो, ये एक्चुअली पॉजिटिव है क्योंकि इसका डी लेस देन 0 है। तुम देख लो, 1 - 4 -3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस डब्बे को, ठीक है। इसको कर सकते हैं, बाकी किसी को कर सकते हैं या नहीं, इसको कर सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव है। इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, कोई भी वैल्यू एक्स के लिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो चलो x² + x + 1 अपॉन x² - x ग्रेटर दैन 1, ठीक है। फिर क्या करोगे? फिर x² + x + 1 बाई x² - x + 1 को इधर लेके आओगे, -1 ग्रेटर दैन 0, ठीक है। फिर एलसीएम वगैरह ले लो। -x को -1 से मल्टीप्लाई करोगे, +1 x² - x ग्रेटर दैन 0। तो जो कट रहा है काट दो, मौका है, यही मौका है। अच्छा -x को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो +x आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2x + 1 अपॉन x² - x ग्रेटर दैन 0। ओके चलो यहाँ पे आ जाते हैं। 2 को कॉमन लेके उधर भेज दो, x + 1/2, और नीचे x को कॉमन लोगे तो x - 1 ग्रेटर दैन 0। चलो भाई, एक तो 0, एक -1/2, एक 1, प्लस माइनस ग्रेटर दैन 0 बोल रहा है। तो x बिलोंग्स टू -1/2 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक। तो इस तरह से ये तो एक टाइप बच गया था तो मैं करवा दी, ठीक है। उसमें कोई ये नहीं है। चलिए शुरू करते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। थोड़ा पानी वानी पी लिया जाए। ओके,
चलो मॉड्यूलस फंक्शन देखो पहले क्या होता है। पहला तो देखो y इज इक्वल टू मॉड x। तुम तो ऐसे समझो कि मॉड एक ऐसी मशीन है जिसमें कोई भी नेगेटिव नंबर डालोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब तुम पूछोगे कि अगर पॉजिटिव नंबर डालें तो भी वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक, ओवरऑल ये पॉजिटिव मशीन है, इसमें कुछ भी डालोगे हमेशा ये क्या निकलेगा, पॉजिटिव या फिर ज़ीरो, नेगेटिव नहीं निकलेगा। मतलब इसको कह सकते हो नॉन नेगेटिव। इसका जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव नहीं आएगा, या तो ज़ीरो आ जाएगा या तो पॉजिटिव आएगा। ये पक्की बात है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो जैसे मैं कहूँ कि मॉड ऑफ -4 का वैल्यू क्या होगा, 4। मॉड 4 का वैल्यू क्या होगा, 4। मॉड ऑफ -1/2 का वैल्यू क्या होगा, 1/2। मॉड ऑफ +1/2 का वैल्यू क्या होगा, 1/2। मॉड ऑफ 0 का वैल्यू क्या होगा, 0। ठीक है, तो कुल मिला जुला के अब तुमको पता चल गया होगा कि -1.235 का वैल्यू क्या होगा, 1.235। बस मॉड का काम है निगेटिव साइन को हटाना और कुछ नहीं। ठीक है, इतना है बस, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। अभी तो जो जानने की ज़रूरत है वो मैं तो बताऊँगा। y इज़ इक्वल टू मॉड x। अब इसका डेफिनेशन देखो क्या कहता है। कहता है कि अगर x लेस देन 0 है तो ये -x होगा, और x ग्रेटर देन या 0 के इक्वल है तो ये +x हो जाएगा। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा हम लोग ग्राफ बना लेते हैं डेफिनेशन के अनुसार, और मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ, और तुम चाहते हो कि सर ब्रेक डाउन कर दीजिए, x 0 पे 0 होगा, ग्रेटर देन 0 पे +x होगा। इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया, तो चलिए इसका थोड़ा सा ग्राफ बना के देखा जाए। ठीक है, देखो ठीक है, ये मान लो x एक्सिस हो गया, ये मान लो y एक्सिस हो गया। ठीक है, अब इसमें मैं मॉड x का ग्राफ बनाता हूँ। चलिए ये बन गया y, ये हो गया तुम्हारा मॉड x का। ये y इक्वल टू +x, जब तुम्हारा इधर 0 से बड़ा था, और जब 0 से छोटा है तो y इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, -x। और मॉड x का ग्राफ क्या हो गया, वी शेप का हो गया। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर जो मॉड x का ग्राफ होगा वो वी शेप का होगा। ठीक है, वी शेप का हमेशा। ठीक है, अब तुम लोग बहुत, अब सिर्फ ये तो हो गया मॉड ऑफ x-0 का ग्राफ मैंने बताया अभी जो बना, दिस ग्राफ मॉड ऑफ x का। ठीक है, अगर तुम लोग से पूछा जाए कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x-2 का ग्राफ बनाइए, ठीक है, तो मैं तो अभी शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। कहीं पे x इक्वल टू 2 होगा, बस वर्टेक्स वहाँ पे लेके आ जाओ, समझ गए। ठीक है, अगर कोई कहे कि चलो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x+2 का ग्राफ बनाओ, तो हम कहेंगे ये जो अंदर वाला क्वांटिटी है इसको 0 के इक्वल करो, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, -2। तो बस -2 पे v से बना दो, ये बन गया। ठीक है, तो कहने का मतलब वी शेप का ग्राफ होगा। अगर कोई कहे कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x-3 का ग्राफ बना दीजिए भाई, तो यहाँ पे 3 डालो और यहाँ पे वी शेप बना दो। ठीक है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करे, तो इस तरह का ग्राफ ऐसा ही बनता है हमेशा। ठीक है, ओके, समझ गए इस बात को। चलो एक दो चीज़ और तुम लोग को समझाते हैं। एक दो चीज़ और समझो। अब मैं कह रहा हूँ कि y इज इक्वल टू मॉड x हमेशा पॉजिटिव होगा, मैं ये क्यों कह पा रहा हूँ इस बात को समझना है। ठीक है, जैसे देखो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ -3। अब तुम ये बात बताओ, ये जो अंदर वाला वैल्यू x है वो क्या 0 से छोटा है कि 0 से बड़ा है, तो तुम कहोगे सर 0 से छोटा है। तो जब 0 से छोटा है
तो x की मॉड x उसके साथ खुलेगा माइनस एक्स के साथ, माइनस एक्स के साथ, है कि नहीं। लेकिन x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। समझे इस बात को। इसीलिए नेगेटिव मॉड के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर डालोगे वो ओपन किसके साथ होगा, एक और माइनस के साथ, और नेगेटिव वो ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और पॉजिटिव तो प्लस के साथ ओपन ही हो रहा है। तो यही रीज़न है कि मॉड के अंदर कुछ भी डालोगे वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, चलो और आगे की बात हम लोग आगे करते हैं। बहुत कुछ है अभी डिस्कस करने को, अभी देख। ठीक है, अब इन क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा और देखूँगा कि मॉड पे जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, आप लोग एक काम करो, पेन कॉपी उठाओ, क्वेश्चन नोट करो और थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो अगर इफ़ यू ऑलरेडी, अगर तुम्हारे पास आइडिया, अदरवाइज आई सॉल्व। ठीक है, तो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, क्वेश्चन नोट करो। ठीक है, अच्छा, इन क्वेश्चन को करने से पहले कुछ कुछ और बातें समझ लें। ठीक है, एक चीज़ ये है कि मॉड एक्स इक्वल टू अगर के है, ठीक है, पहला मॉड एक्स इक्वल टू अगर के है तो एक्स जो होगा वो प्लस माइनस के होगा। एक से पहला तो पहला प्रॉपर्टी देखिए, मॉड एक्स इक्वल टू अगर के है तो इसका मतलब है कि जब भी मॉड हटेगा तो प्लस माइनस के साथ हटेगा, ये याद रखें। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस के, पहली बात। दूसरी बात, मॉड एक्स इज इक्वल टू सम निगेटिव नंबर है और पूछे कि एक्स का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा नो सॉल्यूशन, एक्स बिलोंग्स टू 5। ठीक है, तो इस केस में नो सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि मॉड का भी निगेटिव हो ही नहीं सकता है, मॉड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि मॉड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। मैंने पहले ही बोला, या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा। ठीक, ये सब चीज़ ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखोगे? चलो एक एग्जांपल छोटा सा मैं बताता हूँ। जैसे मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो मैंने बोला कि जब भी मॉड हटेगा तो प्लस माइनस के साथ हटेगा, मतलब एक्स स्क्वायर -4 ये प्लस माइनस 1 होगा। इसके दो सॉल्यूशन हो जाएंगे, एक तो एक्स स्क्वायर -4 +1 के साथ हटेगा, एक एक्स स्क्वायर -4 -1 के साथ हटेगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। तो फिर यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब भी उधर जाएगा तो रूट, और रूट प्लस माइनस के साथ जाएगा। मतलब यहाँ पे तो एक्स का दो पॉसिबल वैल्यूज़ है, +-√5। और यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, तो यहाँ पे एक्स का दो पॉसिबल वैल्यू +-√3। तो कुल मिला के इस केस में टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन आ जाएंगे इस केस में 4। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग नीचे वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बाकी बहुत इम्पोर्टेंट है ये लेक्चर, क्योंकि पूरे 11th और 12th में
मॉड अक्सर आता रहेगा। ठीक है, अभी तो फंक्शन चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा आप लोग को, अभी बहुत टाइम है, तो उसमें पता चलेगा कि मॉड की कितनी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, मॉड बहुत इम्पोर्टेंट है, मॉड फंक्शन। ठीक है, ये आता रहेगा, किसी भी फॉर्म में आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में आ जाएगा, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ जाएगा, कभी भी आ जाएगा, कहीं भी आ जाएगा। ठीक है, कोई इसका रोल मतलब आगे पीछे का ये नहीं है, और बड़ा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा पढ़ने में आप लोग को, अगर आप लोग मेरे साथ चलेंगे तो देखिएगा, पक्की बात है। अच्छा, एक और चीज़ लिख लो, जैसे कि यहाँ पे 3 पॉइंट मैंने बोला, चौथा पॉइंट ये लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर लिखो या फिर मॉड एक्स का होल स्क्वायर लिखो, एक ही बात। ठीक है, समझो, मैं जब स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और तुम ये मॉड एक्स का स्क्वायर करो, एक ही बात। तुम -3 का स्क्वायर करो या फिर 3 का स्क्वायर करो, चाहे मॉड ऑफ -3 का होल स्क्वायर करो, क्या अलग अलग नंबर आएगा? नहीं, एक ही नंबर आएगा। ठीक है, तो ऐसा हम लोग करेंगे क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना होगा, तो देखो। चलो, कौन सा पेन ले लिया जाए भाई? ये लिया जाए, पिंक। पहला देखो, एक्स स्क्वायर -3 मॉड एक्स -4 इक्वल टू 0। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर को मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिखता हूँ। ऐसा करने से क्या होगा, फिर मैं मॉड एक्स में फैक्टराइज कर सकता हूँ। तो मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर -4 मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स -4 इक्वल टू 0। सही है, तो इसमें मॉड एक्स को मैंने कॉमन ले लिया, मॉड एक्स -4 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 1 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया मॉड एक्स -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कुल मिला के मुझे मेरे पास दो फैक्टर मिले, एक तो मॉड एक्स प्लस 1 और एक मॉड एक्स -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मॉड एक्स इक्वल टू -1 आया, यहाँ से मॉड एक्स इक्वल टू +4 आया। तो क्या किसी भी नंबर का मॉड निगेटिव दे सकता है? नहीं, तो यहाँ पे तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। लेकिन मॉड एक्स इक्वल टू +4 हो सकता है, बिल्कुल, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? +। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू +-4। ठीक है, आ रहा है समझ में? अच्छा है, मज़ा आ रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन देखा जाए भाई, सेकंड क्वेश्चन देखा जाए, मॉड ऑफ x प्लस 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस एक्स। ठीक है, एक काम करना पड़ेगा मुझे, इसे हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू इरेज दिस। ठीक है, ओके, आ जाओ इधर। तो मैंने बताया था कि जो x प्लस मॉड हटेगा तो किसके साथ खुलेगा? प्लस माइनस के साथ खुलेगा, तो 2 इंटू 5 माइनस एक्स। तो अब इसके हो गए दो पार्ट, एक पार्ट इधर लिखते हैं, एक पार्ट इधर लिखते हैं। तो जब इधर लिखूंगा मैं, तो x प्लस टू, एक बार प्लस प्लस ले लो, तो 2 इंटू 5 माइनस एक्स। और एक बार हम लोग क्या किसके साथ ओपन कर रहे हैं? माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 5 माइनस एक्स। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 10 माइनस 2x, और ये हो गया तुम्हारा 3x, और ये 3x का वैल्यू यहाँ पे हो गया 1। ठीक है, तो x का वैल्यू 1 हो गया, चलिए बढ़िया है, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पे देखो, x प्लस 7 -10 प्लस 2x, अब इधर आ जाएगा x और इधर आ जाएगा 70। कुछ गड़बड़ नहीं ना हुआ? नहीं, गड़बड़ तो नहीं दिख रहा। ठीक है, अब देखा जाए कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा नहीं करेगा। तो एक्स की जगह 1 डालोगे तो इसमें डालो, तो 1 प्लस 7 कितना हो जाएगा? इधर 8 आ रहा है, और 5 माइनस 1 4 इंटू 2 8, सेटिस्फाई किया, तो ये तो अपना आंसर हो जाएगा। ये 70 सही में आ रहा है। हाँ तो रहा है, सही में आ रहा है, तो 17 डालो। तो अगर 17 डालोगे तो इधर तो निगेटिव आ रहा है, इधर पॉजिटिव आ रहा है, तो 17 काम नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे डाल के
17 + 7, 2 × 5 - 17 है कि नहीं। इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, कहाँ से सॉल्व होगा। तो इस केस में एक ही सॉल्यूशन होगा, x = 1। ठीक है, तो आप लोग के पास जो सॉल्यूशन निकलेगा डेफिनेटली आप उसको उठा के उसमें रखेंगे। जरूरी नहीं कि सारे सॉल्यूशन सेटिस्फाई करें। ठीक है, उसके पीछे क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं बता भी देता हूँ वो क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है। क्योंकि मॉड ऑफ x + 7 ये -x + 7 के साथ खुलेगा और एक बार x + 7 के साथ खुलेगा। ठीक है, जब x + 7 पॉजिटिव होगा, ठीक है, तब ये x + 7 के साथ खुल रहा है, या फिर तो मतलब x > -7। तो ये तो तब खुलेगा, समझिएगा इस बात को क्यों ये रिजेक्ट हो गया। ठीक है, ये तो प्लस के साथ तब खुल रहा है व्हेन x > -7। जब x < -7 तब तो ये इसके साथ खुल रहा है। अब देखो हुआ क्या, मैंने जब प्लस के साथ खोला, यहाँ पे प्लस के साथ खोला है, तो इस केस में मैंने लिया है x > -7। तो यहाँ पे जो भी x का वैल्यू आएगा वो -7 से बड़ा आना चाहिए। तो जो 1 आया है वो -7 से बड़ा आया है, लेकिन इस केस में मैंने जो खोला है वो माइनस के साथ खोला है। इसका मतलब कि इस केस में कौन सा केस दिया हूँ, ये वाला केस। इस केस में आंसर वही एक्सेप्टेबल होगा जो -7 से छोटा होगा, लेकिन यहाँ पे जो x का वैल्यू आया है वो -7 से बड़ा है। 17 इज मच मोर देन -7, इसीलिए ये एक्सेप्टेड नहीं। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। ठीक है, हाँ, यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल, थोड़ा सा तो केयरफुल आप लोग को होना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, क्योंकि मैं अब डिलीट करूँगा। अच्छा चलो डिलीट नहीं करता, थोड़ा सा पहले मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा ना। ओके, x mod x + 11x - 12, चलो ठीक। तीसरा है x mod x + 11x - 12 + 11x - 12। तो अब धीरे धीरे आप लोग को धीरे धीरे बातें क्लियर हो। ठीक है, आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा डेफिनेटली। अब देखिए मॉड x है, तो जब x, अब जो मॉड x का डेफिनेशन क्या कहता है, मॉड x कहता है व्हेन x > 0 इट विल बी -x, जब x > 0 तो फिर ये +x होगा। तो मैं पहला केस लूँगा क्या, पहला केस क्या लूँगा, व्हेन x > 0। ठीक है, तो x > 0 इसका मतलब ये -x के साथ खुलेगा, x × -x + 11x - 12 = 0। तो ये हो गया -x² + 11x - 12 = 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो इफ यू मल्टीप्लाई यू विल गेट x² - 11x + 12 = 0, है कि नहीं। तो क्या इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। ठीक है, बड़ी बात, हाँ किया जा सकता है ना, क्योंकि x² नहीं किया जा सकता है। -12x + x लिखोगे तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। 4 3 6 2, ओके फैक्टराइज ही कर लेते हैं, मतलब वो फॉर्मूला लगाते हैं। x = 11 ± 121 -48/2। तो x का वैल्यू एक तो आ गया 11 ± 48, तो आई गेस √73। देखो तो 27 1 28 20 48 सही है, अगर मैंने सारा कैलकुलेशन सही किया है तो। ठीक है, अब देखो इसमें से दोनों वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो x लेना है वो <0 लेना है। तो यहाँ पे x का दो वैल्यू आ गया, एक तो 11 + √73/2, ये तो पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया। एक आ रहा है 11 - √73/2। √73 का वैल्यू कितना होगा, करीब करीब 8 पॉइंट समथिंग, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया।
तो इस केस में तो सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, व्हेन एक्स इज ग्रेटर दैन जीरो, एक्स इज ग्रेटर दैन जीरो मतलब मॉड एक्स अब किसके साथ खुलेगा, प्लस एक्स के साथ खुलेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 12। ठीक है, अब इसमें लग रहा है कि मुझे वैल्यू मिलेगी 12x माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू जीरो, है कि नहीं। अब इसमें तुम x को कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा x प्लस 12, माइनस 1 को कॉमन लिए तो x प्लस 12 इक्वल टू जीरो। तो एक तो x माइनस 1 आ गया, एक x प्लस 12 आ गया। तो इस केस से x इज इक्वल टू माइनस 12, लेकिन हमारा x तो पॉजिटिव है, इस केस से x इक्वल टू 1 है। तो ये आएगा एकमात्र सॉल्यूशन होगा, दैट विल बी x इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखा आपने, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत केयरफुलनेस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इतना आसान नहीं होगा। अब मैं इसको डिलीट करने जा रहा हूँ। चलिए, और बचे हुए क्वेश्चन को भी किया जाए भाई। ठीक है, ओके। और देखो, तो 3 क्वेश्चन हो गए अपन के। चौथे पे आते हैं। मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू 5। ठीक है, अगेन जहाँ जहाँ पे ब्रेक हो रहा है मतलब वर्टेक्स आएगा, यहाँ पे वर्टेक्स क्या दिख रहा है तुमको, इसको 0 के इक्वल करोगे x इक्वल टू 3 आएगा, और इसको 0 के इक्वल करोगे x इक्वल टू माइनस 3 आएगा। तो फिर ये क्या होगा ना, ये हमारे टर्निंग पॉइंट्स हो जाएंगे। देखो कैसे हो रहा है, एक तो -3 और एक +3। तो इसका मतलब अब हमारे पास इंटरवल कितने हैं, एक तो -∞ से -3, एक तुम्हारा -3 से +3 और एक 3 से इन्फिनिटी। अब इस 3 इंटरवल में हम देखेंगे कि इनका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, अब मैं पहले ही आपको अभी अभी क्योंकि वी हैव जस्ट स्टार्टेड, तो इनिशियल फेज है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मॉड ऑफ माइनस एक्स माइनस 3 है। तो जब x 3 से छोटा रहेगा तो ये माइनस के साथ खुलेगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस। और जब ये x 3 से बड़ा होगा तो ये प्लस के साथ खुलेगा। ठीक है, उसी तरह से मॉड ऑफ x प्लस 3 जो है, ये जब x -3 से छोटा होगा तब ये माइनस के साथ खुलेगा, और जब x -3 से बड़ा होगा तब ये नॉर्मल x प्लस 3 के साथ खुल जाएगा, है कि नहीं। तो इसी दोनों कंडीशन को यूज़ करते हुए इस हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। तो सबसे पहला इंटरवल लेते हैं हम लोग, व्हेन x इज ग्रेटर देन -∞ एंड लेस देन -3। अब इस इंटरवल में, ठीक है, इस इंटरवल में ये तो निगेटिव हो जाएगा और ये भी निगेटिव होगा। देख लो, जब भी 3 से छोटा रहेगा निगेटिव, -3 से छोटा है तब भी निगेटिव, तो दोनों निगेटिव होगा। तो पहला भी भाई माइनस के साथ खुलेगा और दूसरा भी माइनस के साथ खुलेगा। ठीक है, दूसरा भी माइनस के साथ खुलेगा। तो देखा जाएगी इसमें सॉल्यूशन आएगी। तो -2x ये +3 हो गया और ये हो गया -3। ओके, इक्वल टू 5। तो ये तो कैंसिल हो गया, x का वैल्यू कितना आया, -5/2। क्या -5/2 इस इंटरवल में है, -2.5 -3 के आगे नहीं है। तो इस इंटरवल में हमको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। बस इंटरवल है, मतलब ऐसे परेशान नहीं हो जाना है बहुत डिफ़िकल्ट है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, बस इंटरवल ही तो देखना है। ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग है तो धीरे धीरे कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत फास्ट फास्ट होगा। अब एक इंटरवल लो, -3 से बड़ा और 3 से छोटा। ठीक है, अब -3 से बड़ा और 3 से छोटा लोगे तो उसमें क्या होगा, -3 से जैसे ही बड़ा लोगे तो ये तो पॉजिटिव के साथ खुलेगा, लेकिन ये अभी भी निगेटिव के साथ ही खुलेगा,
क्योंकि ये 3 से छोटे पे तो नेगेटिव के साथ खुलेगा, समझ रहे हो। तो इसका मतलब कि मॉड ऑफ एक क्या है हमारे पास, मॉड ऑफ x माइनस थ्री प्लस मॉड ऑफ x प्लस थ्री इज इक्वल टू 5। तो मैं तो बोला कि ये तो माइनस के साथ खुलेगा और ये प्लस के साथ खुलेगा, ठीक है। क्यों? तो यहाँ पे देख लो क्यों मैंने बताया। तो ये माइनस एक्स, अब यहाँ पे तो कुछ मिलने वाला है नहीं, बट फिर भी कैलकुलेशन कर लिया जाए। तो ये देखिए, अच्छा 3 3 6 6, तो 6 तो 6 के बराबर हो रहा है, 6 तो 6 के बराबर हो रहा है भाई। अरे 6 इधर 5 था ना, लेट मी राइट इट करेक्टली भाई, इधर तो 6 आ रहा है। मतलब ये जो वैल्यू है मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री, ये इस इंटरवल में 6 आएगा, लेकिन इधर 5 है, ठीक है। तो इसीलिए इस केस में भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि 6 इज़ नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। आते हैं थर्ड केस में, चलो थर्ड केस में आता है। थर्ड केस में क्या है, x 3 से बड़ा इन्फिनिटी से छोटा, सारे पॉजिटिव होंगे, ये भी पॉजिटिव और ये तो -3 के बाद पॉजिटिव है। तो हमारा क्या था, मॉड ऑफ x माइनस थ्री प्लस मॉड ऑफ x प्लस थ्री इज इक्वल टू 5। तो दोनों पॉजिटिव, x माइनस थ्री प्लस एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 5, तो 2x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू क्या आ रहा है, 5/2। क्या x इक्वल टू 5/2 इस इंटरवल में है? नहीं, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। तुमको और सर इतना मेहनत किया, कोई सॉल्यूशन नहीं। हाँ, कोई सॉल्यूशन नहीं, सही बात। अब मैं थोड़ा तुमको प्रैक्टिकली ग्राफिकली भी दिखाता हूँ कि क्यों सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, ऐसा क्या हो जा रहा है। तुमको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर नोट करना है, पॉज करके अभी टाइम है लिख लो, क्योंकि अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, डिलीट, ठीक है। पॉज करना है कर लो। क्योंकि मैं तुम लोग को ग्राफ दिखाऊंगा, ठीक है। चलो देखो, इसका जो ग्राफ होगा ना वो बोर्ड शेप का होगा, आगे मैं फंक्शन में पढ़ाऊंगा भी, और खैर तुम लोग देखे भी होगे। तुमने देखा था कि -3 से 3 के बीच में मैं किसका ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, मॉड ऑफ x माइनस थ्री प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री, इसका ग्राफ, ठीक है। -3 के 3 और 3 के बीच में मैंने बोला था कि ये तो 6 आएगा, ठीक है। अगर याद है तो, नहीं याद है तो फिर मैं जो बोल रहा हूँ मान लो ये 6, ठीक है। और फिर इधर कुछ कुछ आ रहा था और इधर का ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये बोर्ड शेप का ग्राफ बनता है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस ए प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस बी, ठीक है। ये बोर्ड शेप का ग्राफ बनता है। अभी तो, अभी मैं ग्राफ बनाने पे मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं तो अभी तुम लोग को मॉड्यूलस पढ़ा रहा हूँ, बाद में लास्ट में मैं ग्राफ बता दूंगा। अभी तो मैं ये देखो कि ये 6 से जा रहा है और y इक्वल टू 5 कहाँ पे है, y इक्वल टू 5 कहाँ पे है, ये y इक्वल टू 5। क्या दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो जब नहीं कर रहे हैं तो क्यों सॉल्यूशन मिलेगा? ये तो सॉल्यूशन तब मिलेगा जब इधर वाला पार्ट इसके बराबर होगा, तो ये तो कभी बराबर नहीं हो रहा है किसी भी x के लिए, तो इस केस में कोई इसीलिए सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। यही ब्लू वाला लाइन अगर ग्रीन वाले लाइन को कहीं एक भी बार इंटरसेक्ट कर लेता तो वहाँ पे एक सॉल्यूशन मिल जाता, लेकिन एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, ठीक है। मेरी बात को समझ रहे हो तुम लोग, इसीलिए सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। चलो अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, इस पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि मैं वाई क्यों लिख रहा हूँ, ओके। पांचवा ग्राफ बनाने का मन है, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू माइनस थ्री इज इक्वल टू 6। क्या कर सकते हो, एक दो काम कर सकते हो। अंदर वाले को थोड़ी देर के लिए x एज्यूम करो, तो मॉड x इक्वल टू 6 मतलब x इक्वल टू क्या होगा, +-। तो मैं क्या करता हूँ, मॉड ऑफ x माइनस टू
-3 मॉड हटा, तो इधर क्या आएगा +-6। ठीक है, तो फिर में एक तो हो जाएगा मॉड x -2 -3 इज इक्वल टू 6 के साथ अब सॉल्व करो, और एक ऑफ मॉड ऑफ x -2 -3 इज इक्वल टू -6 के साथ सॉल्व करो। तो तुम इधर देखना मॉड ऑफ x -2 क्या आ जा रहा है -3, तो मॉड क्या कभी निगेटिव चीज़ों के बराबर आएगा? नहीं, तो इस केस में तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, तो मॉड ऑफ x -2 इक्वल टू कितना हो गया 9। अब वापस से मॉड हटाओ, अंदर वाले को थोड़ी देर के लिए x मानो, तो मॉड x इक्वल टू 9 मतलब x का वैल्यू क्या +-9, तो x -2 इज इक्वल टू +-9, तो x इज इक्वल टू एक बार तुम 9 + 2 करोगे और x इज इक्वल टू एक बार क्या करोगे -9 + 2, तो ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा -7। अब मैंने कुछ इनइक्वलिटीज रखा नहीं है, इसीलिए जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको क्वेश्चन में रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस बार इंटरवल लेके नहीं किया ना, तो मैं तो ऐसे ही रैंडम निकालते जा रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार 11 रख के देखो क्या सोल्यूशन आ रहा है, तो 11 - 2 कितना हो जाएगा 9 - 3 6, 11 रखने पे सोल्यूशन आ रहा है, तुम रख के देख लो। -7 डालोगे तो भी सोल्यूशन आ रहा है, तो दोनों ही सोल्यूशन हो जाएंगे, दोनों ही सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, चलो पॉज करना है पॉज करके नोट कर लो, अदरवाइज आई मूव ऑन। ठीक है, चलो ओके। कितना क्वेश्चन है भाई? बहुत क्वेश्चन है, इनका ग्राफ बनाना है। ग्राफ वाले तो अगले लेक्चर में करेंगे, इनको कर लेते हैं, ये 2 क्वेश्चन। ठीक है, लीस्ट वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस। ठीक है, चलिए करते हैं। तो अगेन जहाँ जहाँ टूट रहा है एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, एक तो -1 और एक 3, यही ना हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स भी इसको कहते हैं, जहाँ पे वो ज़ीरो हो रहा है, जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो सकता है। ठीक है, उन सारे पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको फिर अब हमारे पास 3 इंटरवल हो गए, एक तो -∞ से -1, एक -1 से 3 और एक 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक ले लेता हूँ इंटरवल -∞ से -1, और एक ले लेता हूँ -1 से 3, और एक ले लेता हूँ मैं 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, -∞ से -1 में दोनों ही निगेटिव होगा, दोनों ही निगेटिव होगा, नहीं होगा? सोचो तुम, मैं तो तुम्हारे सोचने का इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं बार बार ग्राफ नहीं लिखना चाह रहा। मुझे पता है कि मॉड ऑफ x -3 जब भी ये x 3 से छोटा होगा तो ये माइनस ऑफ x -3 के साथ खुलेगा, और जब ये x 3 से बड़ा होगा तो ये प्लस x -3 के साथ खुलेगा, है कि नहीं? उसी तरह मॉड ऑफ x +1, तो ये जब भी -1 से छोटा होगा तो ये माइनस ऑफ x +1 से खुलेगा, ज़ीरो के इक्वल करो पता चल जाएगा, और जब -1 से बड़ा होगा तो ये प्लस x +1 के साथ खुलेगा। ठीक है, तो जब मैं इंटरवल ले रहा हूँ, ठीक है, -∞ से -1, तो इस केस में ये निगेटिव के साथ ही खुलेगा, क्योंकि 3 से छोटे पे निगेटिव के साथ खुल रहा है, तो -1 से इन्फिनिटी -∞ से -1 तो 3 से छोटा है तो माइनस के साथ खुलेगा ही, और यहाँ भी -1 से छोटा है तो भी निगेटिव के साथ खुलेगा, तो ये खुलेगा माइनस ऑफ x -3 +2 इंटू माइनस ऑफ x -1, माइनस के साथ खुल गया, तो ये कितना हो गया तुम्हारा -x +3 -2x, ओके, एंड -2 = 4। क्या यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है? क्या यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है? मतलब x = माइनस, तुम क्रिटिकल पॉइंट पे तुम रख के चेक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने इक्वल टू नहीं लिया है, तुम ले भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो -1 अगर इक्वल टू ले लेंगे तो आ जाएगा ना इंटरवल में, तो ले लो। क्रिटिकल पॉइंट जब आता है तो वो हो ही जाता है सॉल्यूशन, तुम रख के देख लो, -1 रखोगे ये ज़ीरो हो जाएगा,
और ये 4, तो बराबर सही है, सही बात है, सॉल्यूशन दे रहा है। ठीक है, अब इसमें आ जाओ -1 से, तो -1 से बड़ा जैसे ही होगा ये वैल्यू पॉजिटिव देगा, और ये 3 से छोटे पे अब भी ये क्या देगा, नेगेटिव। देखो 3 से छोटे पे ये नेगेटिव दे रहा है, और -1 से जैसे ही बड़ा हुआ ये पॉजिटिव देगा, तो अकॉर्डिंगली खुलेगा, ऐसे अपने मन से थोड़ी खुलेगा। ठीक है, तो मॉड ऑफ x-3 इस केस में 3 से छोटा है, 3 से छोटे में ये नेगेटिव वैल्यू है, तो इसीलिए नेगेटिव के साथ खुलेगा ताकि ये पॉजिटिव दे दे। जैसे 3 से छोटा है ना, 2 रख के देखो, 2 माइनस ये क्या आ रहा है, -1, तो -1 को प्लस बनाने के लिए माइनस लगाना पड़ेगा, इसलिए ये माइनस के साथ खुल रहा है। आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड एनफ, नहीं तो मेरे प्राण ले लो तुम लोग। ये पॉज प्लस के साथ खुलेगा, तो ये हो गया 2x - x, ये हो गया x, 3 and +2 5, 4 माइनस, ये तो -1 आ गया। देखो इस केस में भी -1 आ गया, मतलब तुम किसी भी केस में लेते -1 तो एक में इक्वल टू लेना ही पड़ता है, तो -1 इस केस में भी आ रहा है, तो ठीक है -1 तो है, वो तो हमें अब 3 से बड़ा होगा, तो 3 से बड़ा हो गया तो ये भी प्लस के साथ खुलेगा, और 3 से बड़ा तो ये भी प्लस के साथ खुलेगा, दोनों प्लस के साथ खुलेगा। मैं तो तुम लोग को एक्चुअल डेफिनेशन बता रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहूँ तो ग्राफ से तुमको 2 मिनट में करा दूँ, ग्राफ मुझे बताना ही है, ग्राफ 2 मिनट का खेल है, बोर्ड से बता देंगे, वैल्यूज़ रख के तुरंत तुरंत खटा ग्राफ बन जाता है। बट ठीक है, ऐसे भी सॉल्व करने आना चाहिए, उसके पीछे भी रीज़न है, अभी तो जैसे करा रहा हूँ करो चुपचाप। 3x -3 + 2 -1, तो ये 5 हो जाएगा ना, x = 5/3। ठीक है, हाँ सही है, x = 5/3 इस इंटरवल में तो नहीं आ रहा है, एक ही सॉल्यूशन तो आ ही रहा है, x = -1, इसीलिए इसमें एक ही लीस्ट वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग, तो एक ही सेटिस्फाइंग कर रहा है, लीस्ट वैल्यू क्या, एक ही सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, वो x = क्या है, -1, ख़त्म बात। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो ये जो होता है, ठीक है, मैं तुम लोग को पहले भी करा चुका हूँ ऐसे क्वेश्चंस, तुम लोग को याद होगा, f(x) का होल पावर g(x), f(x) का होल पावर h(x). मैं तो कहता हूँ इसमें 4 केसेस बनते हैं। ठीक है, एक तो अगर f(x) अगर 1 हो गया, तो इधर भी 1 का पावर कुछ भी = 1 का पावर कुछ भी, तो इधर कुछ भी रहे, अगर दोनों 1 है तो बराबर तो होंगे, तो ये वाला केस चेक करना रहता है। एक तो f(x) = -1 पे चेक करना रहता है कि -1 का पावर दोनों इधर इवन हो गया, और इधर भी -1 का पावर इवन बन रहा है, तो भी इक्वल हो जाएगा। और दूसरा ये इक्वल करना रहता है कि एनीथिंग पावर 0 इज़ 1 ना, तो अगर g(x) = h(x) अगर 0 आ जाए किसी ऐसे वैल्यू पे, तो दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा। एक तो ये चीज़ देखना रहता है, और एक चीज़ ये देखना होगा कि g(x) शुड बी इक्वल टू h(x), इन दोनों को इक्वल करके वैल्यूज़ निकालते हैं। तो ये मैं पहली बार नहीं बता रहा हूँ, बेसिक मैथ्स की स्टार्टिंग के ही दूसरे तीसरे लेक्चर में बताया हूँ, तो अगर आप फॉलो कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो जाके पीछे के लेक्चर्स को देखिए। ठीक है, देन यू विल गेट टू। तो ये सारे वैल्यूज़ देखने होंगे। अब इस केस में f(x) क्या है, मॉड ऑफ x - 2 है, तो मॉड कभी निगेटिव तो नहीं होगा, तो ये वाले वैल्यू डिस्कार्ड हो गए, मतलब हमको 3 वैल्यू पे अभी भी चेक करना होगा आंसर लाने के लिए। ठीक है, तो चलिए 3 वैल्यू पे चेक करते हैं। ठीक है, चलिए रेड वाला में थोड़ा सा ब्राइटनेस अच्छा रहता है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, f(x) को 1 करते हैं, पहला केस। तो f(x) क्या है, मॉड ऑफ x - 2 = 1, मॉड खुलेगा किसके साथ, प्लस माइनस के साथ सर, तो खोल दीजिए सर। अब इसका 2 वैल्यू आ जाएगा, एक तो x - 2 = 1, x - 2 = -1, x = 3 और x = 1, तो ये 2 वैल्यू आ रहा है। अब तुम देखो यहाँ पे ऊपर वाले में रख के देखो, मॉड ऑफ x - 2 तो 1 है, तो अगर इधर रखोगे तो 1
एक्स अगर 3 रख रहे हो तो 90 माइनस 1 89, इधर अगर 3 रख रहे हो तो 1, ठीक है बराबर 1 फॉर एनीथिंग। वैसे ही तुम 1 रखोगे तो भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसीलिए 3 और 1 तो इसके सॉल्यूशन में है जो कि दिख गया हम लोग को, ठीक है। और देखना है कि और क्या क्या सॉल्यूशन मिल रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सेकंड केस पे। सेकंड केस में हम लोग क्या करते हैं, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स को जीरो करो। तो जी ऑफ एक्स क्या है अपना, जी ऑफ एक्स है 10x, मतलब उनका पावर है, एक जी ऑफ एक्स हो जाएगा एच ऑफ एक्स हो जाएगा, मतलब सिमिलर एक्स के वैल्यू के बराबर है कि नहीं है हम लोग को यही देखना है, ठीक है। ऐसा कोई वैल्यू है तो पहले तो बराबर कर लो। अच्छा बराबर कर लो, ज़ीरो क्या ही करना है, ज़ीरो हो गया तो ठीक है, मतलब बराबर कर लो। अच्छा नहीं नहीं, ज़ीरो भी एक करना पड़ेगा, चलो तो पहले मैं बराबर कर लेता हूँ। तो 10x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो मुझे तो दिख रहा है कि फैक्टराइज हो रहा है, क्या तुम लोग को दिख रहा है, जो हमको दिख रहा है 5x 2x माइनस 1 1 2x माइनस 1, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज़ पे पावर बराबर हो जाएगा और बेस तो बराबर है, तो इस केस में भी आंसर आएगा, इसीलिए ये भी काउंटेड है, ठीक है। ये भी तो चारों तो आएंगे इसका मतलब क्या तीसरा नहीं करो करना है भाई। क्या ऐसा कोई एक्स का वैल्यू है जिस पे जी ऑफ एक्स भी ज़ीरो हो जा रहा है, एच ऑफ एक्स भी ज़ीरो हो जा रहा है। तो अगर तुम 10x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 करोगे, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई रूट 10 आएगा, जिस पे एच ऑफ एक्स ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि एच ऑफ एक्स 3x है, ये तो एक्स इक्वल टू 0 पे, ऐसा कोई भी एक्स का वैल्यू नहीं है जिस पे दोनों ज़ीरो हो रहा है, दोनों पावर ज़ीरो हो रहा है, इसलिए हमारे पास यही चार सॉल्यूशन आएंगे, तो ये और ये तो, ठीक है दैट्स इट, ओके। तो ये रहा मॉड्यूलस इनइक्वलिटी पे हम लोग कुछ क्वेश्चन किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इनका ग्राफ बनाएंगे। हालांकि मैंने जो तुमको तरीका बता दिया उसी तरीके से ग्राफ बनेगा, कुछ अलग तरीका नहीं है, ठीक है। मैंने तो बताया भी है कैसे कैसे बनेगा, तुम लोग खुद ट्राई भी कर सकते हो। तो तुम लोग का होमवर्क यही रहेगा कि वो क्वेश्चन तो करो ही, साथ में इनके ग्राफ भी ट्राई करो। जैसे मैं पहला का बता देता हूँ, और ठीक है, पहला जैसे कि y इज इक्वल टू मुझे क्या बनाना है, 2 मॉड x माइनस एक्स प्लस 1। अब तुमको पता है कि ये कहाँ पे ब्रेक करेगा, ज़ीरो पे, तो एक लेस देन ज़ीरो का केस लो, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेस देन ज़ीरो पे माइनस के साथ खुलेगा तो माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। और जब x ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, x ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो प्लस के साथ खुलेगा, मतलब 2x माइनस एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 1। तो हम लोग इसका ग्राफ बना सकते हैं। जब लेस देन ज़ीरो है तो हम लोग को ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 1। तो अगर इसमें x का वैल्यू ज़ीरो डालो तो y का वैल्यू 1 आ रहा है और नेगेटिव स्लोप है, तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और इधर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, मतलब कुछ ऐसा है। तो ये जो येलो वाला लाइन है लेफ्ट हैंड साइड में है, ये है y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 1, और ये है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो ओवरऑल ये ग्राफ किसका, ओवरऑल ये ग्राफ तो y इज इक्वल टू 2 मॉड x माइनस एक्स प्लस 1 का है, ठीक है। इसी तरीके से बाकी तीन भी आप ट्राई करें, ठीक है। और अगले लेक्चर में मैं जब वीडियो रिलीज़ करूँगा तो तुम लोग चेक करना कि तुमने जो बनाया है और मैंने जो बनाया है वो सेम है कि नहीं, ठीक है। वैसे ही इनका डेफिनेशन कहाँ कहाँ पे टूटेगा, एक तो माइनस 1 पे एक 3 पे, तो तीन इंटरवल बनेंगे, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 एक इंटरवल, एक ले लो 1 से 3, और एक लोगे तुम 3 से इन्फिनिटी, तो इसमें कुछ y का वैल्यू आएगा, ठीक है, जैसे मैं करता था, इसमें कुछ y का वैल्यू आएगा, इसमें कुछ वैसा वैल्यू, तो अगेन अकॉर्डिंगली प्लॉट करो, देखो क्या तुम सही ड्रॉ कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए मन लगा।
थैंक यू वेरी मच।